नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट इस्लामिक इंफॉर्मेटिव चैनल से मैं हूं शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है औरत का मजबूरन इद्दत दूसरी जगह पर गुजारना कैसा है। ये एक सवाल है जो कि इद्दत के हवाले से एक बहन ने पूछा है। वो कहती हैं कि मेरे वाले साहब का इंतकाल 4 हफ्ते पहले हुआ है। मेरी वालिदा इद्दत में हैं। मेरा एक भाई है जो मेरी माँ का एक ही महरम इस दुनिया में बचा है। वो भी दूसरे शहर में एक यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। अगले महीने उसकी पढ़ाई दोबारा शुरू हो जाएगी। अगर वो चला जाए तो मेरी माँ घर में अकेली रह जाएगी। इसलिए वो चाहती है कि वो इसके साथ दूसरे शहर चली जाए जहाँ मेरा भाई ज़ेरे तालीम है, जो कि उनके घर से 5 घंटे के सफ़र पर है। मैं अपने शोहर और बच्चों के साथ एक दूसरे शहर में रहती हूँ, तो क्या इस सूरत में मेरी वालिदा के लिए शरीयत का क्या हुक्म है। वो अपनी इद्दत गुजारने के बारे में, मेरी वालिदा की उम्र 54 साल है, उनका कोई भाई नहीं है और उनके वालिद का भी इंतकाल हो चुका है। तो देखिए भाइयों और बहनों, अगर इन वालिदा की खिदमत का कोई भी खिदमतगार ना हो और ये औरत मोहताज भी ना हो और ना ही अकेले रहने में किसी किस्म का कोई खतरा हो, तो बिला ज़रूरत अपने मरहूम शोहर के घर से निकलना शरन जायज़ नहीं है, बल्कि इस पर अपने शोहर के घर पर ही इद्दत पूरी करना लाजिम है। ताहम अगर वो अकेली रहने में किसी किस्म का खतरा और वहशत महसूस करती हो या वो खिदमत की मोहताज हो, तो बेटे के साथ दूसरे शहर में जाकर भी इद्दत गुजार सकती हैं। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर इनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शब्बीर अहमद को इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।